जय गुरु जी संगत जी। जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, हम सभी आज के सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम जो भी सत्संग सुनने जा रहे हैं, गुरु जी ने इन सभी संगत पर बहुत बहुत ब्लेसिंग्स बरसाई है, अपनी कृपा बरसाई है। संगत की जर्नी बहुत प्यारी है, बहुत अद्भुत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और मुझे पूरा यकीन है कि हर सत्संग से आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही, गुरु जी की असीम कृपा भी प्राप्त होगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जो पहला सत्संग सुनने जा रहे हैं वो आदित्य सेगान अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी के बारे में उस दिन पता चला जब मैं एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी में प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए जा रहा था। मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद के रूप में गुरु जी का स्वरूप दिया। मैंने गुरु जी को बहुत सहजता से स्वीकार कर लिया। मैंने इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं की थी और मैं इसमें सफल नहीं हो पाया, लेकिन गुरु जी में मेरी आस्था बनी रही। और संगत जी, 1 साल के बाद यानी कि 2019 में मैंने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। मुझे नौकरी नहीं मिली थी, लेकिन डिफेंस सर्विसेज में जाने की बहुत इच्छा थी। मैंने उनकी परीक्षाओं और इंटरव्यू में बैठना शुरू किया। हालांकि मैं अच्छी तरीके से रेडी नहीं था, तैयार नहीं था, फिर भी मैं सफल नहीं हो सका। संगत जी, मैं अपने दिल की गहराई में जानता था कि मैं डिफेंस सर्विसेज के लिए नहीं बना हूँ। अपने तीसरे और अंतिम प्रयास के बाद मैंने डिफेंस सर्विसेज में शामिल होने का विचार ही छोड़ दिया और मर्चेंट नेवी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब संगत जी, मर्चेंट नेवी में नौकरी पाना बहुत कठिन है। मैंने गुरु जी के सामने सरेंडर करते हुए खुद पर काम करना शुरू किया। फिर संगत जी, मार्च 2022 में एक शिपिंग कंपनी से एक रिन्यूड पर्सन यानी कि डीपीए ने फोन किया और ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी, क्योंकि संगत जी, डीपीए एक हाई रैंक्ड ऑफिसर होता है जिसकी पहुंच किसी भी कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट तक होती है। उन्होंने मेरी माँ से बात की और मुझे अपना बायोडेटा उस कंपनी के कुछ ईमेल आईडी पर भेजने के लिए कहा। इसके बाद एक ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू होना था और संगत जी, मेरा दिल टूट गया क्योंकि मैं दोनों के लिए तैयार नहीं था। और संगत जी, इसी दौरान मुझे एक सपना आया। इसमें मैंने पास के एक शिव मंदिर में जाकर 5 रुपए दान किए और प्रसाद के रूप में शहद ग्रहण किया। मैंने पास के मंदिर में भी ऐसा ही करने के बारे में सोचा। मैंने धूप से गिरी राख को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया क्योंकि वहाँ कोई पंडित नहीं था। मेरी एग्जाम और इंटरव्यू दोनों ही अच्छे रहे क्योंकि कोई भी टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। और संगत जी, 1 महीने के बाद जिस कंपनी में मेरा इंटरव्यू हुआ था उसने मुझसे संपर्क किया, कांटेक्ट किया और मुझे नौकरी मिल गई। और संगत जी, जुलाई में मैं इस्तांबुल से अपने पहले जहाज पर चढ़ा और 9 महीने तक यात्रा की। और संगत जी, ये सब कुछ संभव हो पाया है तो सिर्फ गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनकी मेहर से। क्योंकि संगत जी, डीपीए से कॉल आना ठीक वैसे ही है जैसे कि किसी कंपनी के सीईओ ने आपको सामने से नौकरी की पेशकश की हो। हमारे प्यारे गुरु जी के अलावा ऐसा कौन कर सकता है? वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है और वह हमें वही देंगे। हमें बस इतना करना है कि हमें उन पर विश्वास रखना है, अच्छा इंसान बने रहना है और पूरी तरीके से उन पर सरेंडर करना है। गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल चुका है। जो सफलता मैंने प्राप्त की है उसे तो मैं सोच भी नहीं सकता था और ये सफलता सिर्फ और सिर्फ गुरु जी महाराज की कृपा दृष्टि से ही प्राप्त हुई है। मैं गुरु जी महाराज से अरदास करता हूँ कि ये कृपा मुझ पर, सारी संगत पर ऐसी ही बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम शुभांगी उपाध्याय आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम शुभांगी है। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से 2020 में यानी कि कोविड के टाइम पर उनके बर्थडे पर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की स्टोरी देखकर जुड़ी थी। पर संगत जी, तब मैं इतना गुरु जी को नहीं मानती थी, लेकिन हाँ, एक बिलीफ था कि धीरे धीरे मैंने मानना शुरू किया। और फिर 2021 आया। मेरा बहुत मन था कि बड़े मंदिर जाने का, पर शायद गुरु जी को ये मंजूर नहीं था। लेकिन संगत जी, किसी भी बात के लिए मैं गुरु जी महाराज से कुछ
कुछ भी प्रश्न करती तो कहीं न कहीं कैसे न कैसे गुरुजी महाराज मुझे हर बार अपनी प्रेजेंस फील करवा देते थे। उसके बाद 2020 में मैंने अपनी इंटरव्यू स्टार्ट किया। मेरा बहुत मन था कि मुझे एक बहुत अच्छी MNC में नौकरी मिले, लेकिन संगत जी 22 फरवरी मैंने इंटरव्यू दिया, वो रिजेक्ट हो गया। और संगत जी जस्ट उसके 2 दिन बाद गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और वहाँ जाते ही मुझे गुलाबों की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई। तब उस टाइम सिर्फ जल प्रसाद मिल रहा था और संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने जैसे ही जल प्रसाद पिया उससे भी गुलाबों की खुशबू ही आ रही थी। और संगत जी उसके बाद मैं घर आ गई और वहाँ से आने के बाद मैं लगातार अपने इंटरव्यू देती रही। संगत जी शायद आप इस बात को जानते होंगे कि किसी बड़ी MNC से आप एक बार रिजेक्ट हो जाओ तो दोबारा सेम कंपनी के लिए आप 6 महीने तक अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हमारे गुरुपा के आगे कोई रूल नहीं चलता। और संगत जी विदिन 15 डेज मुझे फिर सेम कंपनी से कॉल आया, मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं सिलेक्ट हो गई। और संगत जी मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे मेरा ऑफर लेटर मिला और संगत जी मेरा गुरुपा पे, मेरा गुरुजी पर स्ट्रॉन्ग बिलीव होता चला गया और आज तक मेरा वो गुरुजी पर विश्वास कायम है। अब तो संगत जी कंडीशन यह है कि मैं अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी कोई भी बात हो, कोई भी डिसीजन हो, मैं गुरुजी से पूछ कर ही लेती हूँ। और गुरुजी महाराज भी मुझे किसी न किसी माध्यम से अपनी प्रेजेंस बताते हैं, अपना इशारा देते हैं और मुझे समझाते हैं कि मुझे करना है या नहीं करना है। बस गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि ऐसे ही अपनी कृपा मुझ पर, सारी संगत पर बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम अश्विंदर कौर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने भी अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी मैं एकदम नई संगत हूँ, अभी बहुत कुछ है जो मुझे समझना है और जानना है, पर गुरुजी जैसे जैसे बोलेंगे मैं वैसे वैसे आपको सत्संग बताती जाऊंगी। संगत जी और गुरुजी कुछ भी मुझसे गलत बोला जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी मेरे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं है, लेकिन संगत जी मेरी मम्मी पापा भाई दीदी जहाँ रहते हैं वहाँ गुरुजी का स्वरूप है। मुझे 2018 में गुरुजी का सत्संग अटेंड करने का मौका मिला था, तब मैंने गुरुजी के दर्शन किए थे, पर सच बोलूं संगत जी दिल में श्रद्धा थी पर कोई कनेक्शन नहीं बना पाई। संगत जी मेरा सर गुरुजी महाराज के सामने अदब से झुका, पर उससे आगे मैं नादान उनसे कनेक्शन बना ही नहीं पाई। परंतु संगत जी उसके बाद शायद मैं भूल ही गई कि मैं गुरुजी महाराज के दर्शन करके आई हूँ। उसके बाद कोविड आया और 2020 में मेरी शादी हो गई। बहुत मुश्किलों के बीच ये शादी हुई और गुरुजी महाराज का बार बार मुझे मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर मेरी बच्ची। मुझे पता नहीं कि कैसे करते हैं, तो कुछ टाइम से सत्संग सुनते सुनते मुझे समझ आया कि गुरुजी ने मुझे समझाया है कि शुक्राना करने का मतलब अपना सत्संग सुनाना है। आज जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे नहीं पता संगत जी कि गुरुजी से कैसे जोड़ते हैं या क्या करते हैं। मैं तो अभी तक गुरुजी के मंदिर भी नहीं पहुँची हूँ, पर संगत जी गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। संगत जी मैंने दिसंबर 2023 में कंसीव किया। खुश तो सब थे, मैं भी बहुत खुश थी, मेरे अंकल भी बहुत खुश थे और सारे घर परिवार वाले खुश थे और घर में भी सब कुछ अच्छा चल रहा था और यहाँ तक का सफर तो बहुत ही सुंदर था। उसी बीच अचानक से गुरुजी के मैसेजेस आने लगे और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। गुरुजी ने मेरे साथ कनेक्शन बनाया है, उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया है। जब जब कोई कॉम्प्लिकेशन आई तब गुरुजी ने कभी तितली के रूप में, कभी मोर के रूप में दर्शन दिए। तब मैं ये नहीं जानती थी कि गुरुजी इन रूपों में भी दर्शन देते हैं, पर अब जानती हूँ। और संगत जी मेरे कमरे में छोटी वाली बटरफ्लाई आने लगी, लेकिन अचानक मई 2024 तक आते आते फेसबुक में गुरुजी के मैसेजेस आने बंद हो गए और जो मेरे कमरे में बटरफ्लाई आती थी संगत जी वो मर जाती थी। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी महाराज के इस इशारे को समझ ही नहीं पाई। और संगत जी जब 13 मई 2024 को डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने टेस्ट के बाद बोला कि मेरा 6 मंथ का जो बेबी है वो अंदर ही खत्म हो गया है, जबकि मेरी अपॉइंटमेंट 24 मई की थी। पर शायद गुरुजी ने ही मेरी बुद्धि में ये थॉट डाला कि डॉक्टर को दिखा। मेरे और मेरे अंकल का और परिवार के लिए तो बहुत बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि पहले भी संगत जी 2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से जल्दी हमें बच्चा निकालना पड़ेगा, अदरवाइज अंदर पॉइजन फैल जाएगा। दुख तो बहुत बड़ा था संगत जी, पर गुरुजी ने हिम्मत दी। गुरुजी ने जैसे सिर पे हाथ रख दिया हो मेरे। डॉक्टर ने सर्जरी ना करके नॉर्मल डिलीवरी करवाई लेबर पेन देके, और गुरुजी ने मेरी जान बचाई और मुझे समझाया कि वो मेरा नहीं था इसलिए नहीं आया।
और गुरुजी ने मेरे लिए और बहुत अच्छा सोच रखा है। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ा है गुरुजी। उस बच्चे के साथ क्या हुआ क्या नहीं आप सब जानते हो मेरे मालिक। आपने कुछ सोचा ही होगा मेरे लिए और आगे भी आप ही सब कुछ देखोगे। बस मेरे अंग संग रहिएगा, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा, मेरा हाथ थामे रखिएगा। शुक्राना मेरे गुरुजी, बार बार दिल से शुक्राना। संगत जी, जो भी गुरुजी महाराज ने मुझे इशारा दिया वो मैंने आपके साथ सत्संग में शेयर किया है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि जल्द से जल्द हमारे जीवन में खुशखबरी आए, खुशियाँ आए और सभी संगत पर आपका असीम प्यार बरसता रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम शीमा तन्ना आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2021 में शुरू हुई। मेरी मम्मी जी की जो फ्रेंड है कमलेश आंटी, उनके माध्यम से कमलेश आंटी गुरुजी का स्वरूप हमारे घर लेकर आई थी। और संगत जी, उस वक्त मैं गुरुजी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए मैंने स्वरूप को अपनी मम्मी के कमरे में रख दिया और कहा कि आपकी फ्रेंड ने भेजा है तो ये आपके गुरुजी हैं। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिएगा। कमलेश आंटी हमेशा मुझसे कहती है कि अपनी परेशानियां इनसे कहा करो और वो निरंतर व्हाट्सएप पर मुझे सत्संग भेजा करती थी। संगत जी, मैं जमशेदपुर से हूँ और आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ वो मेरे बेटे का सत्संग है। संगत जी, जिंदगी में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, पर जब से गुरुजी ने हाथ थामा है तब से हर परेशानी से वही मुझे बाहर निकालते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी मेहर मुझ पर इसी तरह बनी रहे। संगत जी, मेरे बेटे के 3rd ईयर का फीस जमा करने का लास्ट डे था और हमने हर तरफ से कोशिश कर ली थी पर कुछ भी नहीं बन पा रहा था। और लास्ट डे जो थी वो संगत जी 15 तारीख थी और 14 को मेरे पास सिर्फ 25,000 रुपए थे, जबकि मुझे 1,03,000 उसकी फीस के जमा करने थे, वरना उसका पूरा साल वेस्ट हो जाता। मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ा, उनसे अरदास की कि अब आप ही देखो, आपको ही संभालना है। और संगत जी, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। मैं अपनी सहेली के घर गई और मेरी सहेली ने मुझे बाकी के जो पैसे थे वो सारे दे दिए, वो भी बिना कुछ कहे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, ये सब कुछ आपके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता था। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, अब ऐसा वक्त आ गया है कि मैं सुबह उठती हूँ तो गुरुजी का नाम लेकर और सोती हूँ तो गुरुजी का नाम लेकर। मेरे लिए अब सब कुछ गुरुपा ही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी, इसी तरह मेरा और मेरे परिवार का ख्याल रखना। शुक्राना गुरुजी, हम पर अपनी कृपा रखना, अपनी मेहर बरसाना और सारी संगत को भी अपना आशीर्वाद देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम मेरठ से वीरभान शर्मा अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। साथ संगत जी, मेरा नाम वीरभान शर्मा है और मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। गुरुजी की कृपा से मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। मेरी यात्रा गुरुजी से वैसे तो पता नहीं कब से स्टार्ट हुई है, क्योंकि बचपन से ही मेरे मन में शिव भक्ति का अंकुर उग चुका था और मैंने सदा ही शिव शक्ति को अपने माता पिता के रूप में माना है और सदा ही उनका आशीर्वाद मुझे जीवन पर्यंत मिलता रहा है। कहते हैं जीवन में गुरु का होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे ऐसे गुरु की तलाश थी जो किसी न किसी रूप में शिव जी से जुड़े हों और जिनमें मैं अपने आराध्य का दर्शन कर सकूं। संगत जी, मेरी बेटी जिसकी शादी हो चुकी है, वो जब इस बार अपने ससुराल से अपने घर आई तो उसने इन गुरुजी के बारे में मुझे बताया, जो खुद स्वयं शिव स्वरूप है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी शंकर जी को पूछती है। जब उसने बताया कि ससुराल में उसे गुरु कृपा से सत्संग जाने का अवसर मिला है और उसे बहुत मानसिक सुख और शांति का अनुभव हुआ है। संगत जी, मेरी बेटी चाहती थी कि हमारे जीवन में भी, अर्थात मेरे और मेरी आंटी के जीवन में भी गुरु जी का आगमन हो, और इसी सोच से जब वो सत्संग अटेंड करने के लिए गई तब उसे वहाँ गुरु जी का स्वरूप मिला और वो हमारे लिए ले आई और हमने पूज्य गुरु जी का स्वरूप यथा स्थान मंदिर में सजाया है। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। हुआ यूं कि हर साल की तरह जन्माष्टमी का महापर्व ओगरनाथ मंदिर यानी कि मेरठ में है, वहाँ जाने की इच्छा हुई तो हम लोग सभी हमारी बेटी सहित वहाँ गए और मैं ये सोच रहा था कि बहुत भीड़ होगी और बहुत बड़ी लंबी लाइन होगी जैसे कि हर साल होती है। तो संगत जी, देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बार ओपन एंट्री थी और पहले की तरह हमें लाइन में मंदिर में नहीं लगना पड़ा। और जो संगत जी, जो लाइन लगती है उसमें कम से कम 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं। संगत जी, मेरी आंटी जी बार बार भीड़ होगी सोचकर आने से कतरा रही थी, इनकार कर रही थी, लेकिन हमारी बेटी ने हमें बताया कि कोई बात नहीं है, गुरुजी हमारे साथ हैं, सब कुछ अच्छा होगा। और संगत जी, जब हमने पूर्ण रूप
रूप से अनुभव किया कि हाँ, वाकई में गुरुजी महाराज की असीम कृपा से हमें कोई तकलीफ नहीं आई है और बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं। तो संगत जी, हम सभी के दिल से शुक्राना गुरुजी ही निकल रहा था। संगत जी, इस प्रकार हमने इस पहले चमत्कार को महसूस किया। एक बार संगत जी, हम लोग फैमिली कार से घूमने गए हुए थे। अचानक से एक संकरे मोड़ पर एक ट्रक से हमारी कार बहुत तेज टकराई और बहुत जोर से आवाज आई। तो हम सब कार में बैठे बैठे बहुत डर गए। ऐसा लगा संगत जी मानो कि सीधे हाथ की तरफ से जो ट्रक है वो हमारी कार के ऊपर चढ़ गया होगा। लेकिन संगत जी, कुछ देर के बाद थोड़ी दूर जब कार रोकने पर हमें पता चला कि सिर्फ हल्का सा स्क्रैच आया है कार पर, और उसे देखकर हम सब बहुत हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। संगत जी, हम जानते हैं कि उस दिन गुरुजी की कृपा से ही हम सब बच गए हैं। उनकी कृपा हर पल हमारे ऊपर है और उनकी कृपा को हमने महसूस किया है। संगत जी, गुरुजी भले ही हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देते हो, लेकिन वो हर पल हमारे साथ ही हैं। गुरुजी महाराज के लिए हमेशा मन से यही निकलता है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, आपकी असीम कृपा है हम सब पर, हमारे पूरे परिवार पर। सदैव हमें अपने श्री चरणों से लगाए रखना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और आगे जब भी गुरुजी की कृपा होगी अपना सत्संग अवश्य शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।